हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है, एलसीएम देखा, एचसीएफ देखा, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखा। अब हम एचसीएफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया हो। लॉन्ग डिवीज़न मेथड थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट समझ आ जाएगा, ऑलमोस्ट डिवीज़न जैसा ही है। जैसा आप डिवाइड करते हो वैसा ही करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, तो 12 का एचसीएफ निकालना है 56। ओके, जो छोटा नंबर है वो उससे हम डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, 56 है। 56 से 12 के टेबल में देखें तो क्या हुआ, 12 के टेबल में 56 4 टाइम्स में लगेगा 48 लगा, 48। इसमें क्या रेस्ट बचा, क्या रेस्ट बचा यहाँ पे देखिए, तो 16 इन माइनस 8 एंड 8 बचेगा इसमें। ये तो 4 हो गया, 4 माइनस 4 ज़ीरो। अब यहीं पे ट्रिक है, जो ये रिमाइंडर बचता है ना, ये रिमाइंडर ही डिवाइडर बन जाता है, और ये जो पहले डिवाइडर था वो इसका डिविडेंड बन जाता है। यही ट्रिक है, जो डिवाइडर, जो भी रिमाइंडर बचता है, जो हमारा फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर बचा, उसके बाद उससे पहले जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो नंबर यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पे उस नंबर को इस नंबर से अब डिवाइड करेंगे 1 जो, यही ट्रिक है कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर वाले जिससे हमने से कट किया था वो यहाँ को आ जाता है, ठीक है। 8 तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, 4 देखो। फिर सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस जितना लंबा चलता जाएगा उतना लंबा ये प्रोसेस चलता जाएगा। फिर यहाँ पे 8 आएगा, 2 जो 8, तो यहाँ पे 0 आ गया। आई होप समझ आया हो आपको। तो जिस नंबर से, जिस डिवाइडर से पूरा का पूरा जो रिमाइंडर 0 आता है वो उसका एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 4 होगा। जो जैसे हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। 12 को हमने 56 से डिवाइड किया, हमें रिमाइंडर बचा 8, तो 8 को हम इस 12 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो डिवाइडर इसका डिविडेंड बन जाएगा। फिर उसको किया, फिर रिमाइंडर बच गया, फिर ये जो डिवाइडर है फिर इसका डिविडेंड बन जाएगा। तब तक बनेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, और जिस वाले डिवाइडर से रिमाइंडर 0 आएगा वही डिवाइडर इसका एचसीएफ होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। और दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं हम इसी से, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम 18 से लगाते हैं 48 को, ठीक है। 18 2 जो 36 हुआ, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 3 1, एंड ये रहा 18, ये भी 1 टाइम में जाएगा। 12 समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो ये ऊपर वाला जो डिवाइडर है वो डिविडेंड में कन्वर्ट होते जा रहा है 6, तो फिर ये 12, ये जैसे रिमाइंडर बचा वैसे ये डिवाइडर बन गया, ये डिविडेंड बन गया, ठीक है। 2 जो 6, ये कट गया, 2 जो 12 ना, सॉरी 2 जो 12, तो ये कट गया। रिमाइंडर 0 जिस डिवाइडर से हुआ है वो डिवाइडर क्या है, HCF इज इक्वल टू 6। जिस नंबर से, जिस डिवाइडर से रिमाइंडर 0 होता है वो उसका एचसीएफ होता है। ये तो बहुत इजी था, इजीली आपको समझ आ गया होगा आई होप। एक बार और मैं समझा देती हूँ। जो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, एचसीएफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाना है, तो हमने डिवाइड किया, फर्स्ट प्रोसेस सेम है जैसे डिवीज़न करते हैं, सारा ही प्रोसेस सेम है। डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करके माइनस करके लाया नंबर, जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर को ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और करके करते जो डिवीज़न में करते, वो अलग है, एचसीएफ का अलग है। रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर जैसे ही बचा, ये जो डिवाइडर था वो अब डिविडेंड बन गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसको माइनस किए हम, डिवाइड किए हम जैसे नॉर्मल डिवीज़न करते, फिर अगर हमको रिमाइंडर बचा तो फिर हम एक नंबर, ये जो ये इसका रिमाइंडर है या ये इसका डिवाइज़र बन गया, वो क्या बन गया, अब डिविडेंड बन गया। फिर डिविडेंड बना, फिर वो जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जिस डिवाइडर से रिमाइंडर 0 होगा वो उसका एचसीएफ होगा। आई होप ये क्लियर होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी किया, 12 बचा तो फिर इसका डिवाइडर डिविडेंड बन गया, फिर से हमने माइनस किया, कंप्लीट डिवाइड नहीं किया,
तो फिर क्या हो गया, फिर ये डिवाइडेड डिविडेंड बन गया। यहाँ पे 6 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, 0 आ गया, जिसका एचसीएफ क्या हो गया, 0 हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, और होप यू एंजॉय दिस वीडियो।